स्टूडेंट, आज हम अपना स्टाफिंग चैप्टर का बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इजी है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 12th बिजनेस स्टडीज स्टाफिंग वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, जस्ट इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाया था ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब बताया था कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक ऐसी मैनेजमेंट है जो ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करती है, मींस एम्प्लॉयज़ के साथ डील करती है जो कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके अंदर हमने उसका इवोल्यूशन भी डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड द लास्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो थी वो लेबर वेलफेयर स्टेज थी। वहाँ पे हमें एक पर्सन अपॉइंट करना होता था जिसका नाम होता था लेबर वेलफेयर ऑफिसर। उसका काम होता था एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना। सेकेंड स्टेज हमारी पर्सोनल स्टेज थी, जहाँ पर एक पर्सन अपॉइंट किया जाता था और उसका नाम था पर्सोनल मैनेजर, जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन और प्लेसिंग देम ऑन द राइट प्लेस तक लिमिटेड होता था। बट जो लास्ट स्टेज थी हमारी HRM स्टेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज, वहाँ जो पर्सन अपॉइंट होता है उसका नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। वो ट्रेनिंग प्लस डेवलपमेंट से भी रिलेटेड होता है। उसका काम होता है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाना, ताकि एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसीज को और उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उन्हें इम्प्रूव करके जो है रिज़ल्ट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, बट जो आज का टॉपिक है वो है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। स्टाफिंग भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। जो HRM है उसका स्कोप ज़्यादा रहता है। HRM का स्कोप जो है वो वाइड है, बट जो स्टाफिंग का स्कोप है वो लिमिटेड है। ठीक है, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ HRM, दैट इज जस्ट एन एलिमेंट ऑफ HRM। ओके, स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक एलिमेंट है, एक छोटा सा पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग तो आती ही आती है, एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसिंग देम ऑन द राइट प्लेस, देयर ट्रेनिंग, देयर डेवलपमेंट, ये सब कुछ तो आता ही है। बट स्टिल इनके साथ साथ ये सारे फंक्शंस भी HRM का पार्ट हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका स्कोप ज़्यादा है, स्टाफिंग का कम है। स्टाफिंग सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग आती है, रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट में आपको पता ही है, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, इनवाइट मोर एंड मोर एप्लीकेशन फ्रॉम द डिजर्विंग कैंडिडेट्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में काम करने में इंटरेस्टेड हैं, जो इस वैकेंट पोस्ट को फिल करने में इंटरेस्टेड हैं, उनसे हमें क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशंस को इनवाइट करना है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस, बिकॉज हियर वी विल ट्राई टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव प्रोसेस। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें जितने भी पर्सन्स होंगे जो काम कर रहे होंगे वो आपको एक्सपर्ट सर्विसेज भी देते हैं। एक्सपर्ट सर्विसेज देने का मतलब होता है कि कोई भी इशू है कंपनी में एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसको सॉर्ट आउट करने में ये आपको अपनी सर्विसेज देंगे। ठीक है, इनसे हम डायरेक्शंस ले सकते हैं, इनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इशू पे क्या करना है। देन उसके बाद हमारा है डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। ये जो हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो होते हैं वो कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स बनाते हैं, और ये प्लान्स बनाते टाइम ये जो है ध्यान रखते हैं एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर का और आपकी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू का, दोनों का ध्यान रखते हैं। जब भी ये इंसेंटिव प्लान्स या कंपनसेशन प्लान्स बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर का, मतलब एटलीस्ट उनको इतना तो मिले कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सकें, या जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं उनका एक जेन्युइन रिवॉर्ड तो उनको मिले।
और ऑर्गेनाइजेशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना देने में इंटरेस्टेड है, मतलब दोनों ही पार्टीज डिससेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि एम्प्लॉइज़ तो बहुत खुश हो गए और मैनेजमेंट आपसे नाराज़ हो गई कि ये कैसा कंपनसेशन प्लान आपने बनाया है, और ये ना हो कि मैनेजमेंट तो बहुत खुश हो जाए लेकिन एम्प्लॉइज़ बिल्कुल ही नाराज़ हो जाएं आपसे और वो खुशी ना हो काम करके, फिर वो आपको अपना बेस्ट आउटपुट, बेस्ट एफर्ट्स नहीं देंगे अगर आप उनको उनके काम के बदले में जेन्युइन कंपनसेशन या इंसेंटिव्स नहीं दे रहे। ओके, देन नेक्स्ट आता है हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है जो भी ग्रीवेंसेस, जो भी कंप्लेंट्स या जो भी इश्यूज हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना। दे एक्ट लाइक अ मीडिएटर्स between employees and management। यहाँ पे ये क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स क्या करते हैं, वो इन दोनों को एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताते हैं। ये जो हैं वो मैनेजमेंट को बताएंगे कि एम्प्लॉयज़ आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को बताएंगे कि मैनेजमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। और जब दोनों ही पार्टीज़ को एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस के बारे में पता है, देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। जब वो एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे तो रिटर्न में ओके तो ये क्या करते हैं, कब एक दूसरे को एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन बता देंगे। एम्प्लॉयज़ को बता दिया भी मैनेजमेंट आपसे कितना आउटपुट एक्सपेक्ट कर रही है या कितनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, और मैनेजमेंट को बता दिया कि एम्प्लॉयज़ क्या चाह रहे हैं आपसे। अब दोनों को एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पता है, ये इनके अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, टाइम टू टाइम इनको बोनस दें, टाइम टू टाइम इनको अप्रिशिएट करें तो अगले खुश होकर ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। जब ये अच्छा काम करेंगे तो अपने आप ही यहाँ से रिवॉर्ड और कंपनसेशन मिलेगी, मतलब साइड टू साइड ये चलता रहेगा। अगर इन्होंने अपना काम नहीं किया तो ये नहीं करेंगे और अगर इन्होंने ना किया तो ये भी रुक जाएंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंस के साथ इस मैटर को सॉर्ट आउट करती है। जो भी ग्रीवेंसेस, जो भी कंप्लेन है, ट्रेड यूनियंस के साथ बात करती है, मैटर्स को सोल्व करवाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिफेंड द कंपनी इन लॉ सूट्स। कंपनी जो है कंपनी को डिफेंड करती है। लाइक आप ये लगा लो कि एक है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है कोई, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है जो कि आपको बताता है कि मिनिमम कितना कंपनसेशन आपको एम्प्लॉय को देना है। मिनिमम वेज एक्ट होता है जो आपको बताता है कि एटलीस्ट कितने आवर्स आप एम्प्लॉय से काम करवा सकते हो और कितना उसके बदले में आपको उनको पे करना पड़ता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है या जो मिनिमम वेज एक्ट है, उसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये देखना भी किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर ये प्रोविज़न पूरे नहीं होते तो कहीं ना कहीं कंपनी को कोई भी लीगल मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, कोई उसको किसी भी तरह से स्यू कर सकता है कोई वर्कर कंपनी को। तो अगर इस तरह से आप किसी भी लॉ सूट को इग्नोर करना चाहते हो, इस चीज़ से बचना चाहते हो, तो बेटर क्या है कि आप जो भी एक्ट हैं उसके प्रोविजंस को फुलफिल करो। और प्रोविजंस को फुलफिल करने का ध्यान यहाँ पे कौन रखता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बात करेंगे कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स। पर्सनल रिकॉर्ड, ठीक है, किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, किसका प्रमोशन हो रहा है, किसकी सैलरी वेजेस क्या हैं, किसके वर्किंग आवर्स कितने हैं, ये सब कुछ जो रिकॉर्ड रखने का काम होता है वो किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। हर एक एम्प्लॉय की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी कि किसको ये कितने घंटे हैं, किसको कितना पे कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स थी, सब कुछ ये यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। एंड द लास्ट इज डेवलप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है वो टाइम टू टाइम जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम एंड गिव their suggestions for improvement। सिंपल।
कितना इजी और कितना सिंपल टॉपिक था ये। इस टॉपिक में हमने आज के टॉपिक में क्या डिस्कस किया स्टूडेंट, कि जो स्टाफिंग है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले सिर्फ स्टाफिंग नहीं करते कि रिक्रूटमेंट कर दिया, सिलेक्शन कर दिया, अब आराम से बैठो, नहीं। अब जब एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट हो जाते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉर्ट आउट करना, उनके और मैनेजमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको बात करके सुलझाना, ठीक है, एक नेगोशिएट करना दोनों पार्टीज़ के साथ। ये नेगोशिएट करते हैं मैनेजमेंट के साथ भी और एम्प्लॉयज़ के साथ भी, ठीक है। पॉलिसीज़ बनाते हैं कई तरह की, अट्रैक्टिव पॉलिसी, कोई इंसेंटिव पॉलिसी बनानी है, ठीक है, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनानी है, प्रमोशनल पॉलिसी बनानी है, डिमोशनल पॉलिसी बनानी है, वो सारी पॉलिसीज़ बनाने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात तो क्लियर है। अगर इन शॉर्ट आपसे कोई पूछे कि वेदर स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और नोट, तो आपका आंसर होगा येस, कि स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग में से स्कोप किसका ज़्यादा है, देन यू हैव टू टेल कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप ज़्यादा है, बिकॉज इसमें स्टाफिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, ये आपको पता है, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, कोई भी अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी काम को करते टाइम, किसी भी पॉलिसी को बनाते टाइम। प्रमोशनल पॉलिसी बनानी है, ट्रांसफ़र पॉलिसी बनानी है, कंपनसेशन पॉलिसी बनानी है, कोई भी पॉलिसी बनानी है तो ये अपनी सर्विसेज आपको देंगे। एज वेल एज दे विल डेवलप द कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान वेयर दे विल कीप इन माइंड द एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एज वेल एज मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हैंडलिंग ग्रीवेंसीज एंड कंप्लेंट, यहाँ पे वो उनकी ग्रीवेंसीज को सोल्व करेंगे। दे विल नेगोशिएट द टॉपिक विद बोथ द पार्टीज, दे विल टेल द एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच अदर टू देम एंड दस दे विल रिजोल्व द इशू। वो नेगोशिएट करेंगे, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन उनको बताएंगे और इस तरह से बात करके झगड़े का निपटारा करेंगे। डिफेंड द कंपनी इन लॉ सूट्स, जब भी आप कोई पॉलिसी बनाओगे तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, इन सब के प्रोविजंस को फुलफिल करोगे ताकि कोई भी ऐसा लीगल मैटर आपको फेस ना करना पड़े फ्यूचर में जाकर। कीप पर्सनल रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड, हर एक एम्प्लॉय का कंप्लीट रिकॉर्ड आपके पास होगा, उनका वर्किंग आवर्स, उनकी सैलरी, उनकी एज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंटेन प्रॉपरली। एंड लास्ट इज डेवलप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है उसे आप टाइम टू टाइम रिव्यू करते हो और कहीं भी कोई इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन देना है तो आप दोगे। ओके, तो स्टूडेंट ये आज हमारा स्टाफिंग के ऊपर लास्ट स्टाफिंग चैप्टर जो है, यूनिट अभी बाकी है, यूनिट में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कुछ चैप्टर्स हैं जो बाकी हैं, बट ये स्टाफिंग जो चैप्टर था उसके जो आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। स्टाफिंग हो गया, फीचर्स हो गए, स्टाफिंग प्रोसेस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसका इवोल्यूशन हो गया, एंड लास्ट इज कि स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है, इसमें और भी फंक्शंस आते हैं। आज हमारा स्टाफिंग वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक काम करना है, इन सारे वीडियो लेक्चर्स को एक बार फिर से देखना है, नहीं तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं रिटर्न इन वीडियोस को देखते हुए तो वो रिवाइज करने हैं और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।